नमस्कार व्यूअर्स, आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो। आज जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज़ फियर, डर, भय, आशंका। हमें सबको पता है, हम लोग कई बार कहते हैं डर लग गया, अरे आई वॉज फियर्ड, अब मुझे डर लग गया था, मैं ये काम नहीं कर पाया। अगर मैं बच्चों के लिए बोलूँ, बच्चे बोलते हैं मुझे डर लग रहा है, मुझे डर है ये कि अगर नहीं हुआ तो, ये ऐसे हुआ तो। क्या है ये डर, हमें क्यों लगता है डर और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। पहले अगर हम डर की बात करें तो डर होता क्या है। डर बेसिकली जब जो चीज़ें हमने कभी फेस नहीं करी होती है, जब जो चीज़ें हमने कभी करी नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं फियर। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो हमने एग्ज़ाम्स पेपर, हमें पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है, हमने पेपर अभी तक अटैम्प्ट तो नहीं किया है, तो हमें इसलिए उसका डर होता है, इसलिए उसका फियर होता है। कई लोग कहते हैं मुझे बंजिंग जंपिंग से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमने कभी उसे करा नहीं है। बच्चों की बात करें, बच्चे कहते हैं अंधेरे में डर लग रहा है, अंधेरे में डर लग रहा है। क्यों अंधेरे में डर लग रहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उस अंधेरे को फेस नहीं करा है। फिर आता है एक लाइन कही गई है, बहुत फेमस लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने कहा है, फियर इज़ लाइक अ पिंच ऑफ सॉल्ट विच इज़ एसेंशियल फॉर द लाइफ। पहले हम जानें जो फियर होता है वो हमारे इमोशंस का पार्ट होता है। अब इमोशंस क्या हो गए? जब हम हंसते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम किसी से अपनी बातें या कुछ भी शेयर कर रहे होते हैं, दैट इज़ एन इमोशन। और इमोशन का ही एक छोटा पार्ट होता है फियर, जिसे हम डर कहते हैं। डर ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस तो देती है किसी काम को करने के लिए, क्योंकि जब हम डरते हैं तो हम ऑटोमेटिकली चीज़ों में सावधानी बरतते हैं और उसे आगे करते हैं, अच्छे से करते हैं। और जब इन्होंने कहा एसेंशियल चीज़ है और पिंच ऑफ सॉल्ट है, जब हम खाना बनाते हैं, खाने में अगर बाई चांस सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें अगर मैगी का नमक कम हो गया तो क्या खाना अच्छा लगेगा? क्या सब्ज़ी अच्छी लगेगी? नहीं। और वही अगर हम बात करें ज़्यादा हो गया तो भी ख़राब हो जाएगा। तो सॉल्ट को हम बड़ा आराम से डालते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो डर होता है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, अगर कम रहेगा तो खाना इनकम्प्लीट लगेगा। तो वैसे ही डर है, हमारे डेली रूटीन में वो हमारे काम को पूरा करने में हेल्पफुल रहता है। जब हम डर के किसी चीज़ में फियर से काम करते हैं तो हम उसको और ज़्यादा सावधानी से करते हैं। थिंक अबाउट इट, योर फियर इज़ द फ्यूचर एंड विच इज़ येट टू कम। कई बार हमें होता है कि हम देखते हैं कि फियर जो है, हमें फ्यूचर का फियर होता है, आगे क्या होगा। क्यों आगे का सोचना? पहले आज को ही हम इतना अच्छा कर लें कि हमें कल के बारे में सोचना ही ना पड़े। फिर हम जानते हैं क्यों होता है, क्या रीज़न है। बेसिकली जब हम अपनी जो रियलिटी है उसको कहीं ना कहीं मिस आउट कर देते हैं, जब हम उसे देख नहीं पाते तो वो डर की तरह अराइज हो जाता है। आज के समय में जहाँ पे हम देख रहे हैं कोविड-19 इतनी ज़ोरों से फैल रहा है, कितने लोगों की मौत हो गई इसकी वजह से। इसका क्या रीज़न है? डर। क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक अ फ्लू जो हमेशा हमारे बीच में रहेगा, हमें जिसके साथ रहना है। पर क्या हम इसे छोड़ दें, डर के रहें सारे काम चीज़ को? नहीं, हमें उसे फेस करना है और आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ेंगे इसको फेस करके? हम इसके लिए खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम अपने आप को, अपना मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हुए काम करेंगे। फियर जो है हमारे माइंडसेट को तो ख़राब करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर को भी ख़राब करता है। अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों, हमें डर लगता है तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, कई लोग को डर के मारे बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है या कुछ भी। तो ये डर की वजह से होता है। ये डर आपको दिमागी रूप से तो ख़राब करता ही है, साथ ही साथ शरीर से भी ख़राब करता है। जब हम बच्चे थे तो हम किसी चीज़ से नहीं डरते थे। हाँ, थोड़ा बहुत डर लगता था अंधेरे से या कुछ जानवर हुए, बट कहीं अगर कुछ नया करना होता है, कुछ हमें कुछ क्यूरियोसिटी होती है किसी काम को करने की, तो हम नहीं डरते थे, आराम से उसे कर लेते थे। आप इमेज में भी सामने देख सकते हैं, बच्चा सामने एकदम आराम से क्रोकोडाइल की पिक्चर खींच रहा है। क्या हम आज के समय ये कर सकते हैं? नहीं। पर हम जब बच्चे थे तो हम आराम से कर लेते थे। मेन रीज़न है इसका इम्प्रेशन। अब इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन बेसिकली हमारे एक्सपीरियंस से बनता है। एक्सपीरियंस कैन बी अ गुड, कैन बी अ बैड। अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं और ख़राब एक्सपीरियंस भी होते हैं।
अब हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अच्छा तो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करता ही करता है, पर जो बुरा होता है वो हमारी लाइफ में एक लेसन दे के जाता है। अच्छी चीज़ों को कई बार हम भूल जाते हैं, पर बुरी चीज़ों को क्या भूलते हैं बच्चों? बुरी चीज़ों को भूलते हैं। टीचर ने हमें बचपन में मारा था, बेटा साफ साफ लिखो। आज भी हम साफ लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो याद है कि टीचर ने हमें मारा था गंदा लिखने के लिए। तो फियर हमेशा एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम और कॉन्शियस हो जाते हैं उसके लिए, बट जब छोटे रहते हैं तो उस इम्प्रेशन की हमें चिंता नहीं होती है, हमें अपनी लर्निंग्स की चिंता होती है और अपने डर को भगाने का होता है। फिर आता है रीज़न क्या है, क्या रोल है इसमें सस्पेशन का। अब क्या होता है ना, हमने देखा है कि जब हम किसी चीज़ का सीड लगाते हैं, बाई चांस हमने टमाटर का पेड़ लगाया या नींबू का पेड़ लगाया, तो हम बीए क्यों डालते हैं, सीड डालते हैं, तभी एक पेड़ उगता है ना वहाँ पे। बट अगर जब डर होता है, एक डर से पूरा जंगल बन सकता है। अगर मुझे डर है स्कूल, बच्चों का अगर मैं एग्जांपल लूँ, उन्हें स्कूल जाने में डर लग रहा है या किसी चीज़ से डर लग रहा है, तो एक बार तो डरेंगे, एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे, दूसरे दिन नहीं जाएंगे, तो ऐसे हो सकते उन्होंने अपना साल पूरा कंप्लीट ईयर वेस्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डर है, एक एग्ज़ाम में पेपर ख़राब हो गया तो उसको लेके हम बैठ तो नहीं सकते। एक ख़राब हुआ तो क्या, हम बाकी एग्ज़ाम्स में इतना अच्छा करेंगे कि हम किसी को भी ओवरकम कर सकें। फिर क्या कहते हैं, बेसिकली सस्पेशन जो होता है हमारी दिमाग में एक पज़ल क्रिएट कर देता है। पज़ल क्या होता है? पज़ल ऐसी चीज़ होती है जो हमें, जिसमें कहीं ना कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, जो हमें कहीं ना कहीं घुमा देती है। तो अगर हमें इस पज़ल को, डर के पज़ल को सॉल्व करना है, तो हमें पेशेंस रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा, उसके थ्रू ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम कहीं ना कहीं उसे मिस आउट कर देंगे। और अगर हम बात करें क्या रियलिटी है, अगर हम रियलिटी को देखते हुए चले, अगर कोविड-19 का एग्जांपल लें, पता है कि कोविड-19 फैला है, पर हम इससे अपना काम तो नहीं रोक सकते, हमें अपना काम तो कंटिन्यूएशन में करना है, पर अब हम उसको कैसे प्रिकॉशन लेते हुए काम करें। प्रिकॉशन हम ऐसे ले सकते हैं, हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे, हाइजीनिक रखेंगे, ध्यान में रहेंगे, मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देंगे, अच्छा खाना खाएंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचने के पहले मैं एक पॉइंट ज़रूर आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगी। सोशल डिस्टेंसिंग होता है और फिजिकल डिस्टेंसिंग होता है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, जब हम सोसाइटी से डिस्टेंस बना लेते हैं, और फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या होता है, जब हम लोगों से, अपनी सराउंडिंग में फिजिकली लोगों से डिस्टेंस बनाते हैं। तो कोविड-19 में हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, लोगों से उनको फिजिकली दूरी बनाना है, सोशली नहीं। सोशली मतलब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से। देन कम, किस तरह का हमें डर होता है, टाइप्स ऑफ फियर जो हम अपने डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं। सबसे पहला, अगर मैं बच्चों के कंटेक्स्ट में बात करूं, फियर ऑफ डार्क। कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है। क्यों अंधेरे से डर लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइंड में एक इमेज बचपन में बनाई जाती है, अरे वहाँ मत जाओ वहाँ कुछ है। अंधेरे के लिए हम हमेशा कहते हैं अरे वहाँ मत जाओ वहाँ कुछ है। तो यही हमारे दिमाग में बैठ जाता है, जो डर का एक कहीं ना कहीं सीड हो जाता है, जो आगे चल के कंप्लीट एक फॉरेस्ट, एक जंगल बन जाता है। फिर होता है फियर ऑफ फेल्यूर। फियर ऑफ फेल्यूर सबको कहीं ना कहीं होता है कि अगर क्या हुआ, अगर हम फेल हो गए, अरे फेल हो गए तो क्या हुआ, उससे हमने कुछ सीखा, कुछ लर्न करा अपनी लाइफ में, और उसको लेते हुए हम आगे बढ़े। फॉर दी एग्जाम्पल, मैंने लास्ट ईयर मैंने कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए अटेम्प्ट करा, मेरे 1-1, 2-2 नंबर से पेपर क्लियर नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या, अब मुझे डर बैठ गया, अरे मेरे 1-1, 2-2 नंबर से क्लियर नहीं हो रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता। उस 1-1, 2-2 नंबर से मेरी कमियां पता चली, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, कहाँ मेरी जो प्रिपरेशन है वो इनकम्प्लीट है। देन कम फेयर ऑफ डेथ एंड द फेयर ऑफ हेल्थ। हमने कई बार देखा है लोगों को मरने से डर लगता है, हेल्थ से डर लगता है। अगर तबीयत खराब हो गई तो क्या हो गया, हम दवाई करेंगे, अच्छे से रहेंगे, नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे। अब कोविड-19 का एग्जांपल लें, लोग डर रहे हैं मर जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों तबीयत खराब हो जाएगी, क्यों मर जाएंगे? जब हम अपने आप को मेंटेन करते चलेंगे, मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो हमें क्यों कोविड-19 होगा? अगर होता भी है तो मेक योर मेंटल लेवल इतना स्ट्रॉन्ग, आइसोलेशन में जाइए, कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको अपने आप को और लोगों से फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है कि वो जो वायरस है वो फैले ना। जब वो फैलेगा नहीं तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। फिर होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, कई लोग डरते हैं बाहर लोगों के सामने बोलने में। ये क्यों डर होता है? कहीं ना कहीं इसका वजह होता है कॉन्फिडेंस की कमी।
कॉन्फिडेंस की कमी, और 1% होता है कंटेंट की कमी। कंटेंट की कमी तो रेयर केसेस में होते हैं, बट ज़्यादातर होता है कॉन्फिडेंस। जब आपको डर होता है कि अगर मैं बोलूँ सामने वाला बात काट दे या कुछ मैं बोल ना सकूँ, तो ये होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फिर होता है फियर ऑफ टाइम। लोगों को समय से डर लगता है, अरे इतनी जल्दी जल्दी समय भाग रहा है, अरे ये अरे वो, समय अपने हिसाब से ही चल रहा है, कहीं आप तो स्लो नहीं है। फिर होता है फियर ऑफ डे एंड नाइट। कई लोगों को दिन में डर लगता है, कई लोगों को रात में डर लगता है। अजीब से उनके अजम्पशंस बनने लगते हैं, अंधेरे को रात को देख के, दिन को देख के। फिर होता है फियर ऑफ एग्जाम्स। फियर ऑफ एग्जाम्स में लोगों को सपने, अक्सर मैं समझती हूँ 95% लोगों को वो सपने आते हैं एग्जाम के पहले कि पेपर छूट गया। ये फियर इसलिए है क्योंकि वो पेपर हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए हमें उससे डर है। पर हमें उससे डरना नहीं है, फेस करना है। अपने आप को इतना अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे कि डरना ही क्यों। फिर होता है फियर ऑफ ड्राइविंग। कई लोगों को गाड़ी चलाने से डर लगता है, रोड पे गए डर लगता है, चक्कर आने लगता है, ब्लर होने लगता है। इसका रीज़न ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर होता है फियर ऑफ फ्लाइंग। कई लोगों को उड़ने से, मतलब उड़ने, फ्लाइंग का मतलब है एयर ट्रैवल करने में उनको डर लगता है। ऊंचाई से बेसिकली जिनको डर लगता है वो इसमें आते हैं। सेम विद द फियर ऑफ फाइट। फिर देन फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन मैंने लास्ट में ये पॉइंट रखा है क्योंकि ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हम बच्चों में देख रहे हैं, बड़ों में देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं एक्चुअली। रिजेक्शन क्या हुआ अगर लोग मना कर दिए, क्या दिक्कत है। एक जगह मना किया जाएगा, दूसरी जगह मना किया जाएगा। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। एवरी सिंगल नो गिव यू मोर देन 10 अपॉर्चुनिटीज एट अ टाइम। तो अपनी आंखें खोलिए, अपने सराउंडिंग को पहचानिए और जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसे देखिए और उसको फेस करते हुए आगे बढ़िए। रिजेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, सबको रिजेक्शंस मिलते हैं, सबको रिजेक्शन मिलते हैं। मोदी जी को भी मिले होंगे, कई लोगों को मिले होंगे। मैंने मोदी जी का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आज के टाइम पे लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। ही इज़ अ रोल मॉडल। तो वो रोल मॉडल ऐसे थोड़ी ना बने, उनको कई लोगों ने मना किया होगा। तो अगर वो रुक जाते वहाँ पे तो क्या आज वो हमारे मोदी जी हो पाते? नहीं। आज मोदी जी को देख के हम कितने इंस्पायर होते हैं। अगर मैं आपको एक सच बताऊँ इस यूट्यूब चैनल का और इस पब्लिक स्पीकिंग का, कहीं ना कहीं मैं पूरा क्रेडिट मोदी जी को देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस आया। मन की बेसिकली उनका जो आता है मन की बात, उससे मैंने सीखा कि मन की बात कहनी चाहिए और अगर वो रिलेवेंट है, वो आपको लगता है कि आपके औरों में, आपकी सोसाइटी में वो बेनिफिशियल है, तो हम क्यों ना कहें। तो एज ए वो मन की बात तो नहीं है मेरी, बट हाँ ये टॉपिक्स जो मैं आपको साथ आती हूँ ये बहुत जनरल टॉपिक्स होते हैं जो रियल बेसिस पे मैं रोज़ फेस कर रही हूँ या देख रही होती हूँ। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, मैं अगर आपकी बात करूं तो रिजेक्शन से डरना नहीं है। आज मना किया गया तो क्या हुआ, हम और अच्छे से आएंगे, कल फिर एक्सेप्ट होंगे। देन हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट बेसिकली 5 प्रोसेस है इसका, 5 स्टेप है इसको ओवरकम करने का। पहला होता है स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। बच्चों बड़ों सबके लिए ये, बट अगर मैं बच्चों की बात करूँ, बेटा अगर किसी चीज़ से भी डर लग रहा है तो उसे फेस करिए। क्या है वो? अगर अंधेरे से डर लग रहा है तो गार्डियन के साथ जाइए, मम्मी पापा के साथ जाइए, दादी दादा के साथ जाइए, किसी के भी साथ जाके तो देखिए वहाँ पे है क्या। एग्ज़ाम से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे ना कि कोई भी एग्ज़ाम हमको पिछाड़ नहीं सकता। देन स्टार्ट आइडेंटिफाइंग मतलब अपने आप को पहले देखो। तो बच्चा अगर डर लग रहा है आपको तो देखिए तो आपको किस किस चीज़ से डर लग रहा है। अंधेरे से डर लग रहा है, ऊंचाई से डर लग रहा है, एग्ज़ाम से डर लग रहा है। चीज़ों का लिस्ट बनाइए। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ बेसिकली कि जिस चीज़ को आपको लगता है ना कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, सबको लिखो। लिखने से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो आइडेंटिफाई करिए चीज़ों को। देन कम स्टार्ट फीलिंग इट मतलब जब चीज़ें आपको हिट करती है ना, जब आपको फील होती है, जब मैंने लास्ट टॉपिक में एसेंशियल्स में बताया था लव एंड अफेक्शन और लव में एक तरीके से मैंने फीलिंग्स की भी बात करी थी। जब हमें फीलिंग्स आती है ना कि अरे यार दिस इज़ रॉन्ग, आई हैव टू वर्क ऑन इट। स्टूडेंट्स, अगर मुझे डर लग रहा है एग्जाम से तो आई हैव अ फीलिंग कि हाँ मुझे डर लग रहा है, तो लेट्स फेस इट, लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस। देन स्टार्ट फेसिंग इट। अब मैंने फील कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फील कर लिया, अब हम उसको फेस करेंगे। एग्ज़ाम से डर लग रहा है ना, इतना अच्छे से पढ़ के जाऊंगी ना, देखती हूँ एग्ज़ाम मेरा क्या करता है। तो हमने उसको फेस करा।
फिर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। अब एक नहीं बात कि एक बार एग्ज़ाम दिया फिर फ्री हो गए, नहीं, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी मतलब हमें रोज़ उसे फॉलो कर रहा है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देना है कि हम उसे छोड़ ना सकें, कि आगे हमें ये डर कभी भी ना सताए, कभी भी प्रॉब्लम ना करे। बच्चों, बड़े, सब जो भी व्यूअर्स हमारे ये चैनल देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने हर स्टेप के पीछे स्टार्टिंग में स्टार्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर हम जब कहीं ना कहीं चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तभी तो एंड तक पहुँचेंगे। तो अगर हम डर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो डर है तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए स्टार्ट करेंगे, तभी तो एट दी मोमेंट हम जाके एक टाइम पे एंड तक पहुँचेंगे। एंड तक पहुँचेंगे तभी तो वो ख़त्म होगा। अब हम उसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं इसमें प्रोसेस के लिए? स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से बात करिए, लिखना शुरू करिए। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, लिखो सारी प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफ, खुशियाँ, सब चीज़ लिखो। इवन योर लेसन्स, डेली लेसन्स भी उसे लिखिए। क्या सीखा आज आपने पूरे दिन में? मैंने डायरी मेंटेन करी, मैं पूरे दिन में मैंने क्या गलती करी और क्या नई चीज़ सीखी, मैं हमेशा उसे लिखती हूँ। तो सेम विद यू, आप भी इसे फॉलो करिए। स्टार्ट फेसिंग योर फियर। हमेशा मैंने आपके पीछे भी सारी चीज़ें कही हैं, उसे फेस करिए। फेस करिए, सामने जाके खड़े हो जाइए, देखते क्या करता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फेल हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे। कम नंबर आएगा, नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे। स्टार्ट डूइंग दी एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एक्सरसाइज डजंट मीन कि आप जिम जाके वर्कआउट कर रहे हैं। एक्सरसाइज मतलब अपनी बॉडी को आप एक्टिव रखें। अगर हम मोटे या पतले लोगों की बात करें, कई लोग पतले जो होते हैं वो भी बहुत ढीले होते हैं, काम नहीं कर पाते। मोटे लोग भी बहुत एक्टिवली काम करते हैं। तो जस्ट लाइक आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए एक्सरसाइज। और मेडिटेशन मतलब ध्यान। आज के समय में सब हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, बच्चों, सबको मेडिटेशन करना चाहिए। कम से कम 15 मिनट का, भले 5-5 मिनट का करिए, पर कम से कम पूरे दिन में 15 मिनट का मेडिटेशन करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा तो जितनी आपकी इच्छा, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो आप अपने ऊपर ध्यान लगाते हैं। जब आप अपने ऊपर ध्यान लगाते हैं तो आपको अपने मन पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल होगा। जब दिमाग पे कंट्रोल होगा तो हम कोई भी काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देन स्टार्ट फेथ ऑन स्पिरिचुअलिटी। देखो, ज़रूरी नहीं मैं कह रही हूँ भगवान पे बिलीव करो, अल्लाह पे बिलीव करो, वाहिगुरु पे बिलीव करो, गॉडेस पे बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो। स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अपने भगवान की बिलीव करते हैं तो उनमें ध्यान भजन करिए, उनका ध्यान करिए, उनका पूजा करिए, उनके ऊपर विश्वास रखिए। खुद पे किसी भगवान को नहीं मानते तो खुद के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक भगवान होता है। तो खुद में अपने आप को पूजिए, खुद को पूजिए, खुद की स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को इतना बेहतर बनाइए कि आपको कोई बोल ना सके। आपको लगता है जो जो आपकी कमियां हैं आप खुद से आइडेंटिफाई करिए और काम करिए, सामने वाला आपको क्यों टोके। देन कन्फ्रंट योर फियर्स इमीडिएटली। अगर किसी चीज़ से डर लगता है ना, इमीडिएटली बोलो मुझे डर लगता है। एंड अगर कोई आपका फ्रेंड है, कोई अपना है, तो उसको बोलो कि आई एम स्केर्ड ऑफ इट, मुझे इससे डर लगता है, मुझे हेल्प करिए इसको ओवरकम करने के लिए। बाई चांस आपको अंधेरे से डर लग रहा है बच्चों, तो अगर आपको डर लग रहा है तो तुरंत बोलिए मुझे डर लगता है, दादू, मम्मी, पापा जो भी हैं, मुझे लेके चलिए वहाँ पे क्या है, मुझे क्यों डर लग रहा है, मुझे देखना है। फिर होता है पावरफुल पॉजिटिव इमोशंस। हमने पढ़ा कि फियर एक तरीके का हमारा इमोशन है। तो जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को हम आसानी से ओवरकम कर देते हैं। ठीक है, बीमार हैं, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, आज खराब है कल ठीक हो जाएगी। माइंडसेट अपना इतना अच्छा रखिए ना, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। हमेशा कहा जाता है अगर माइंडसेट आपका अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आज यहाँ पे कल कहीं और होके एडजस्ट हो जाइए। कई लोग कहते हैं कि अगर मैं बड़े बच्चों की बात करूँ, वो कहते हैं मैम मैंने ये स्ट्रीम कर लिया, अब मैं सेट हो गया हूँ यहाँ पे, अब मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया। क्यों? आज यहाँ पे क्या पैदा होते ही आपका माइंडसेट ऐसा था? नहीं ना। जैसे जैसे आपने चीज़ें आपके सामने आई वैसे वैसा माइंडसेट होता रहा। तो अपने माइंडसेट को इतना फ्लेक्सिबल रखिए कि आप जहाँ जाए वहाँ फिक्स हो जाए। अगर मैं एक छोटा सा अपना एग्जांपल लूँ, तो मैंने एक बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन से स्टार्ट करा, देन आई वेंट टू द बैंक, देन आई एम इन इंस्टीट्यूशन लाइन। तो बहुत अलग अलग चीज़ों से मिलके कॉमर्स गई, मार्केटिंग गई, फिनेंस गई, पेंटिंग गई, स्पीकिंग का गई, पब्लिक स्पीकिंग गई। देन आई एम एट द इंस्टीट्यूशन। अब मैं लर्नर हूँ, एजुकेटर हूँ, ट्रेनर हूँ। देन स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर एवरी सक्सेस। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कोई भी सक्सेस हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब चीज़ को एंजॉय करिए।
फॉर द एग्जाम्पल मुझे रोटियां राउंड बनाने नहीं आती थी. इन दिस लॉकडाउन ओनली आई लर्न हाउ टू मेक अ राउंड चपाती, हाउ टू मेक अ राउंड रोटी. तो दिस वॉज एन अचीवमेंट टू मी. मैंने बहुत सक्सेसफुली इसको अचीव करा और मैं सबको बताया और मैं खुशी खुशी बताई कि अरे दिस इज़ माई अचीवमेंट. आई लर्नड कि इस लॉकडाउन में मैंने सीखा अलग अलग तरीके से मिठाई बनाना, खाने बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ सीखी. यूट्यूब का एक नया इनिशिएटिव करा अपने चैनल बनाने के अलावा. मैंने स्किल्स कोर्स करा, सर्टिफिकेट कोर्स करा, बहुत सारी चीज़ें करी इस लॉकडाउन में. तो ये छोटे अचीवमेंट्स हैं, मैं उसको सेलिब्रेट करती हूँ और आपसे भी कहती हूँ, बच्चे बूढ़े सब लोग हर सक्सेस को, हर छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करिए. अगर आपको कहीं इनाम में एक पेन भी मिल रहा है ना, या 50 पैसे वाली टॉफ़ी भी मिल रही है ना, उसको भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए और खुशी से उसको सेलिब्रेट करिए, तभी आप आगे जाएंगे. और ऐसे कितने सारे तरीके हैं अपने फियर को ओवरकम करने के लिए. सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी फैमिली का और आपके फ्रेंड का. कई डर आपके ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे जब आप अपने परिवार के साथ बैठेंगे, अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे. तो हमारे भारतीय कल्चर में हमेशा कहा जाता है परिवार से बड़ा कोई भी नहीं होता है. परिवार में ही आपको अगर कोई भी दुख तकलीफ़ है, कहीं जाके आपको सोल्यूशन मिलता है. अब ये प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो घर छोड़ के ही तो काम करने गए थे, बट आज एट द एंड ऑफ द डे जब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम कहाँ वापस आ रहे हैं? अपने घर में. तो अपने घर से बड़ा कुछ नहीं होता है. बच्चों, बड़े जो भी देख रहे हैं, सबके लिए मैं दोबारा ये कहूँगी, परिवार में अच्छे से रहिए, साथ रहिए. जो तकलीफ प्रॉब्लम है किसी थर्ड पर्सन या थर्ड बंदे या बंदी को बताने के बजाय, कम ऑन, इट्स अ हाई टाइम, अपने फैमिली में डिस्कस करिए, मम्मा पापा से करिए, भाई बहन से करिए, दादी दादू से करिए, या जो भी आपके फैमिली में है उनसे डिस्कस करिए. आपको उसी में ही आपका सोल्यूशन मिलेगा. किसी और से पूछ. आज के टाइम में लोग ट्रेंड है कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, इनके पास जा रहे हैं, काउंसलर के पास जा रहे हैं. क्यों? मम्मी पापा से बड़ा काउंसलर तो कोई होता ही नहीं है. जिन्होंने हमें पैदा करा, जिन्होंने हमें इतना बड़ा करा, उनसे बड़ा कोई काउंसलर हो सकता है क्या? उनसे ज़्यादा हमें कोई पहचानता है क्या? नहीं. वो हमें जानते हैं कि हमें जब हम बोलते भी नहीं थे तब भी वो हमें समझ जाते थे कि हमें कब किसकी ज़रूरत है, खाना चाहिए, पानी चाहिए, या जो भी हमारी नीड है. तो आज तो हम बोल सकते हैं. तो हमें जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी चीज़ है, तो हम बोलेंगे तो कितनी आसानी से उसको ओवरकम कर सकते हैं. सो जो भी देख रहे हैं, लेट्स बी द फाइटर, लेट्स बी द फियर फाइटर, लेट्स अचीव इट. So thank you, hope you will like the video, like, share and subscribe and share with everyone. जो आपको लगता है fear का, या मुझे लगता है सभी के साथ करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको कोई ना कोई डर होता है. and do suggest me, do give me the feedback कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, क्या improvement कर सकती हूँ. and at the end of the day I would like to say this is a tough time, no problem, हम इसे भी face करेंगे और आगे बढ़ेंगे. and don't waste your time. सबके लिए, चाहे स्टूडेंट, चाहे रिसर्चर, चाहे जो भी हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम. दिस इज़ अ वेरी प्रीशियस टाइम गोइंग ऑन यू फॉल. इसको इतना अच्छे से यूटिलाइज करिए ना. कुछ नई नई चीज़ें रोज़ सीखिए. इस टाइम को ही क्या, आगे हर रोज़ आप कोई नई एक चीज़ सीखिए और लिखिए उसे. कुछ भी हो सकता है, एक छोटी चीज़ भी अचीवमेंट को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए उसको सेलिब्रेट करिए. तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बी सेफ, बी हेल्दी एंड जय हिंद. एंड होप यू विल गेट इट कि मैं आपको फियर का करा रही हूँ, आप इसे ओवरकम करेंगे और मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या चेंजेस कर सकती हूँ. ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, जय हिंद.